गाइस, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो होने पर अब बातचीत शुरू हो रही है। 13 जनवरी 2022 को यूनाइटेड किंगडम ने यूके सरकार ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता करेगा, नेगोशिएट करेगा, राइट। और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि ब्रिटिश बिजनेस के लिए एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही मेजर गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और ये एग्रीमेंट प्रोवाइड कराएगा काफी सारे बेनिफिट ब्रिटिश बिजनेसेस को, ब्रिटिश वर्कर्स को और ब्रिटिश कंज्यूमर्स को। स्पेशली अगर बात करें स्कॉच विस्की की, राइट, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडियंस को चाहिए विस्की। तो स्कॉच विस्की का जो इंपोर्ट होता है वो काफी महंगा होता है, तो वो इंपोर्ट जो होगा वो सस्ता हो जाएगा, यानी कि हम लोग जो है वो सस्ते रेट में विस्की को जो है वो इंपोर्ट कर सकेंगे। और फाइनेंशियल सर्विसेज भी और रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी भी, तो इन सब एरियाज को सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते क्या है, मुक्त व्यापार समझौता होता क्या है, तो इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो गाइज, ये एक प्रकार के समझौते, एक एग्रीमेंट होते हैं दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में। ये कंट्रीज क्या करती हैं गाइज, जो काफी सारे बैरियर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, काफी सारे बैरियर्स, जो रुकावटें जो होती हैं, जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर होती हैं। किस टाइप की रुकावटें? जैसे कि एक कंट्री है, इंडिया ले लो। हम लोग जो है वो काफी सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके इंपोर्ट पर ड्यूटीज लगाते हैं, जिसको हम लोग कस्टम ड्यूटीज बोलते हैं। क्यों किया जाता है ऐसा? कि जिससे कि हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, यानी कि हमारे देश की जो कंपनीज हैं, उसको हम बचा सकें। क्योंकि गाइस देखो, चाइना के एग्जांपल को लेकर आप समझोगे तो आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे आप जानते हैं गाइस कि चाइना जो होता है वो हमारी कंट्री के अंदर माल को डंप करता है, राइट। डंपिंग, आपको पता होगा, ये टर्म भी बहुत बार यूज किया जाता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। ये जानबूझकर माल को जो है वो फेंक कर चला जाता है इंडिया के अंदर सस्ते रेट में, जिससे कि इंडिया का बिजनेस जो है वो खराब हो जाए, इंडिया की जो मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट, वो खराब हो जाए, राइट। क्योंकि सस्ते रेट में ऑब्वियस ही बात है कि कंज्यूमर जो होता है वो कोई भी प्रोडक्ट जो होगा उसको अगर सस्ते रेट में मिलेगा तो वो प्रोडक्ट वो परचेज करेगा, बट वो इकोनॉमी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। कैसे ठीक नहीं होता? क्योंकि आप जो है अगर सस्ते रेट में अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो जो फॉरेनर प्रोडक्ट है, फॉरेन का प्रोडक्ट है, राइट। एक तरफ प्रोडक्ट है, जैसे मान लेता हूं कि मैं 50 रुपए का फॉरेन का प्रोडक्ट है, और दूसरी तरफ जो है मान लेता हूं 100 रुपए का, या 100 तो ज्यादा हो जाएगा, डबल 80 रुपए का इंडियन प्रोडक्ट है। तो लोग बाग जो है ऑब्वियस ही बात है कि 50 रुपए वाली चीज को परचेज करेंगे ना, क्योंकि सस्ते में मिल रही है। बट वो इंडियन इकोनॉमी के लिए खराब है, क्योंकि जो ये 80 रुपए का जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे काफी सारे इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट मिली है, काफी सारे इंडियंस को जॉब मिली है, तब जाकर ये प्रोडक्ट बना है। इंडिया ने इस प्रोडक्ट को जो बनाया है उसमें इंडियन लेबर्स इन्वॉल्व थे, तो पैसा मिला है। इस प्रोडक्ट को आप परचेज करोगे तो पैसा किसको मिलेगा? इंडियन लेबर्स को मिलेगा। बट अगर आप चाइनीज प्रोडक्ट को या दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट को परचेज करोगे तो पैसा उनके लेबर्स को मिलेगा, मतलब उनका बेनिफिट होगा, हमारा नहीं। तो ओवरऑल अगर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखें मैक्रो लेवल पर, तो फॉरेन प्रोडक्ट्स का यूज करना हमारी इकोनॉमी के लिए खराब है। और अगर उसका ऑल्टरनेटिव हमारे पास है तो हम उस प्रोडक्ट को उपयोग करें। बट ऑब्वियस ही बात है यार कि अगर कोई कंज्यूमर जो होगा वो तो बेवकूफी करेगा, अगर इस प्रकार से अगर महंगे प्रोडक्ट को जो है वो परचेज करे, तो ये तो बड़ी बेवकूफी होगी। तो इसलिए सरकार क्या करती है कि इस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं जो फॉरेन से इंडिया के अंदर आते हैं उसके ऊपर टैक्सेस लगा देती है, जिससे कि ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट महंगा हो जाए, जिसके कारण कि उसके ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स होंगे वो इंडियन प्रोडक्ट्स होंगे, तो लोग इंडियन प्रोडक्ट्स ही परचेज करें, डोमेस्टिक कंट्री के बनाए गए प्रोडक्ट परचेज करें। बात समझ में आएगी आपकी? क्लैरिटी हुई? तो ये चीज है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि ये सब जो ड्यूटी सरकार बढ़ा देती है, टैक्सेस लगा देती है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ऊपर, तो उसको ये रिड्यूस कर देते हैं, राइट, कम कर देते हैं, कि जिससे कि आसानी से दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट के माध्यम से एक दूसरी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके, राइट। तो ये चीज है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये कंसेप्ट जो फ्री ट्रेड का हम लोग को देखने को मिलता है is in contrast to ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म और इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म। मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक पृथक पृथकतावाद के विपरीत होती है, राइट। बिल्कुल इसके अलग हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, कि आप जो है वो मतलब इस प्रकार से इकोनॉमी को या ट्रेड को जो है वो प्रोटेक्ट करने के पर्पस के लिए काम नहीं करते हो, दो कंट्रीज के बीच में एक रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप करते हो, जिससे कि व्यापार दो कंट्री के बीच में आसानी से जो है वो हो सके, राइट। तो ये चीज है। और ऐसे एग्रीमेंट जो है वो कवर करते हैं सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक कॉपरेशन। जनरली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कवर करता है वस्तुओं को, गुड्स को, जैसे कि एग्रीकल्चरल या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, या फिर सर्विसेज को जैसे कि बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड वगैरह, तो ऐसी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे एरियाज है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार, राइट, इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, राइट, यानी कि सरकारी खरीद, और
कंपटीशन पॉलिसीज वगैरह, प्रतिस्पर्धा नीति वगैरह, तो ये सब चीजें भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत कवर्ड होती हैं। राइट, समझ में आया आपको? भारत के साथ व्यापार समझौते का ब्रिटेन के लिए क्या महत्व है, तो आपको बता देगा इसकी 2050 तक इंडिया तीसरी सबसे बड़ी कंट्री बनने वाली है इकोनॉमिक वाइज पूरे दुनिया भर में। और हमारे मिडिल क्लास बायर्स जो हैं उनके नंबर्स बढ़ेंगे काफी ज्यादा मात्रा में। एस्टिमेशन ये लगाई गई कि अराउंड 250 मिलियन जो मिडिल क्लास बायर्स हैं उनके नंबर बढ़ने वाले हैं, यानी कि एक बड़ा मार्केट इंडिया के अंदर बनेगा। और यूनाइटेड किंगडम जो है गाइस, ये नए मार्केट को जो है वो, इस नए मार्केट की मदद से यूनाइटेड किंगडम को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, स्पेशली उनके प्रोड्यूसर्स को और उनके मैन्युफैक्चरर्स को। राइट, और स्पेशली फूड एंड बेवरेजेस वाले एरियाज में, सर्विस वाले एरियाज में, ऑटोमोटिव वाले एरियाज में। और ये एग्रीमेंट के पास पोटेंशियल है कि ये बायलेटरल ट्रेड, आपस में यूके और इंडिया के बीच में जो ट्रेड है, व्यापार है, उसे 28 बिलियन ब्रिटिश पाउंड पर ईयर से बढ़ा देगा 2035 तक। और इसके कारण 3 बिलियन ब्रिटिश पाउंड की जॉब जो है पूरे यूनाइटेड किंगडम में मिलेगी। तो मतलब कुल मिलाकर ये जो समझौता है ये बेसिकली ज्यादा मात्रा में हेल्प करेगा ब्रिटेन को। बट आप बोलोगे सर ये तो गलत हुआ ना, हम लोग तो ये गलत कर रहे हैं, ब्रिटेन के साथ अपना लॉस कर रहे हैं। गाइस बट मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन आज की डेट में रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में काफी आगे है, टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे है। तो हम क्या करेंगे, हम उससे ये टेक्नोलॉजी लेंगे, हम सीखेंगे। देखो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब तक आप ओपन अप नहीं होगे ना, तब तक आपको चीजों को नहीं मिलेंगी, आप चीजें सीख नहीं पाओगे। क्या होता है कि कॉमन मैन हमेशा से सिर्फ एक ही चीज को देखते हैं, बट आप तैयारी कर रहे हो ब्यूरोक्रेसी की, सिविल सर्विसेज की, आप ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले आने वाले समय में। तो आपको चीजों को खुली आंखों से देखना है। राइट, खुली आंखों से। लोग बाग जो है वो सिर्फ एक आंख से जो है वो देखते हैं। कॉमन मैन का जो सोचने का तरीका होता है, देखने का तरीका होता है, सिर्फ एक आंख से देखने का तरीका होता है। आप लोग जो है वो दोनों आंख से, अपने मन से, अपने दिमाग से, सब तरीके से टॉपिक को देखते हो। तो आपने क्या चीज देखी, आपने ये चीज समझी कि ब्रिटिशर्स के लिए हम अपना मार्केट ओपन तो कर रहे हैं, बट इससे हमें यह फायदा होगा कि ब्रिटेन की टेक्नोलॉजीज हमें मिलेंगी, ब्रिटेन का जो तरीका है व्यापार करने का, आइडियाज जो है वो हमें मिलेंगे। क्योंकि जब भी आप किसी के साथ अपने रिलेशनशिप बिल्डअप करते हो, ओपन अप करते हो अपने रिलेशनशिप को, किसी भी कंट्री या किसी व्यक्ति की आप बात कर लो। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है, राइट, वो एमएनसी में जॉब करता है, आप उसके साथ आपने दोस्ती करी, आप बैठते हो तो आपको उसकी एमएनसी के बारे में भी नॉलेज मिलता है। अगर आपका फ्रेंड अगर शेयर मार्केट पर डील करता है तो आप उससे शेयर मार्केट के बारे में पूछते हो, बातचीत होती है, चर्चा होती है, तो आपको भी उसका आइडिया मिलता है। तो क्या होता है, रिलेशनशिप जो होती है वो सिर्फ ट्रेड के ऊपर आधारित नहीं होती है, बल्कि वो आइडियाज के एक्सचेंज के ऊपर भी आधारित होती है। ये चीज आपको समझना जरूरी है। इससे हमें ये फायदा मिलेगा, हम ब्रिटेन के लिए तो अपना मार्केट ओपन अप कर रहे हैं, बट ब्रिटेन से जो टेक्नोलॉजी और जो इन्वेस्टमेंट आएगा हमारे लिए, हमारे पास, वो सबसे बेस्ट होने वाला है। एंड इसके अलावा जैसे कि आप दूसरे सेक्टर क्यों नहीं देख रहे हो, एजुकेशन के सेक्टर को देखो। अगर ब्रिटेन के साथ हम लोग एक सेक्टर को ओपन अप करेंगे और वेरियस जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, तो हम आगे चल के ब्रिटेन का सपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पर मांग सकते हैं, और वो हमें देगा क्योंकि हम उसे मार्केट प्रोवाइड करा रहे हैं। स्ट्रेटेजी समझिए, ब्रिटेन के पास जो एजुकेशन की जो पावर है वो हम उससे लेंगे, उससे बेस्ट एजुकेशन जो है वो हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस है उसमें हम लोग जो है वो ट्रांसफर करवाएंगे। राइट, बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटीज वगैरह वो सिखाएंगे। उनके जो एमिनेंट टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो हमारे यहाँ आकर ट्रेनिंग देंगे। तो इससे बेनिफिट किसको मिलेगा, हमें मिलेगा ना। तो हमेशा एक आंख से चीजों को नहीं देखना है, खुली आंखों से, दोनों आंखों से, दिमाग से चीजों को देखना है। क्योंकि यहां पर आर्टिकल के अंदर चीजें मेंशन है कि इससे ब्रिटिशर को फायदा होगा, ब्रिटिशर को फायदा होगा, ब्रिटिशर को फायदा होगा। बट जो हिडन चीज है वो ये है कि हमें भी इससे फायदा होगा, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगा। आज की डेट में हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल में है, हम उसे रिवाइव कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, कैपिटल से पॉसिबल होगा, पैसों से पॉसिबल होगा। और पैसा कौन लगाएगा, ब्रिटेन लगाएगा, क्योंकि हम उसे लगवाएंगे, हम उससे लगवाएंगे इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज है। तो ये एक मेजर स्टेप होने वाला है ब्रिटेन के पोस्ट ब्रेक्सिट स्ट्रेटेजी के बाद, और इससे ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ट्रेड को आगे बढ़ाएगा। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की इंपॉर्टेंस तो आप जानते ही हैं, दुनिया की आधी से भी ज्यादा पॉपुलेशन यहां पर हम लोग को देखने को मिलती है, और 50% ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो यहां पर होती है। राइट, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिलती है। और इसके अलावा जैसे ये ड्यूटीज वगैरह रिमूव होगी तो इससे यूनाइटेड किंगडम का एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया के अंदर बढ़ेगा, 8 बिलियन ब्रिटिश पाउंड के आसपास जो है वो बढ़ जाएगा।
एट प्रेजेंट हैवी ड्यूटी 150% की और 125% की इंपोज की जाती है स्कॉच विस्की और कार्स के ऊपर, राइट। स्कॉच विस्की पर 150% की हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, 150%। मतलब बात समझ रहे हो, अगर 100 रुपए की विस्की है तो हम उसको यहां पर इंडिया में 250 रुपए की मिलेगी वो आपको। मतलब आप अगर 100 रुपए की उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, बट इंडिया के अंदर आते सही उसकी कॉस्ट 250 रुपए हो जाएगी प्लस शिपिंग कॉस्ट अलग से। ये मैं सिर्फ रॉ कॉस्ट की बात कर रहा हूं, राइट, कॉस्ट प्राइस जिसको आप बोलते हो, राइट। बट यहां पर आते आते मिनिमम 250 तो होना ही है, 150%। फिर उसके अलावा जो भी आप सर्विस और एक्स्ट्रा जो भी शिपिंग वगैरह जो भी कॉस्ट लगा लो, तो बात समझो आप कितना महंगा ये, तो ये सस्ता हो जाएगा। तो हमें तो शराब मिलेगी, बट अब लोगों को लगेगा कि अरे शराब से क्या होना है, शराब से ये होना है कि ये हमें शराब देंगे, बट हम इनके शराब के एवज में इनसे इन्वेस्टमेंट भी मांगेंगे, इनसे इंटरनेशनली सपोर्ट भी मांगेंगे। जब हम उन्हें इतना बड़ा मार्केट दे रहे हैं तो ये हमें इंटरनेशनली सपोर्ट नहीं करेंगे क्या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे? जिस दिन सपोर्ट करना बंद करेगी ये हम बंद कर देंगे, और कोई नहीं पसंद करता कि उसके लिए मार्केट जो है वो खत्म हो जाए, तो वो हमें सपोर्ट करेगी। स्ट्रेटेजिकली चीजों को सीखो। यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज की चीजों को हर एंगल से देखो, समझो। समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना। यहां पर वो चीज नहीं लिखी इंडिया के बेनिफिट की, वो चीज मैंने आपको बताई, और जो आपको अलग से खुद से समझना है, मेरे बताने से पहले ही आपके दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए थी अभी तक, और नहीं आई है तो कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं। आने वाले टॉपिक्स जब मैं आपको पढ़ाता हूं, बताता हूं कुछ भी, तो तुरंत सिर्फ टॉपिक को सुना मत किया करो, उसको समझा किया करो। क्वेश्चंस लाया करो अपने माइंड में कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों, उसके पीछे ये कारण क्यों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन, राइट। चलो एनीवेज, ये थी पूरी ओवरऑल न्यूज इस टॉपिक से रिलेटेड।